नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज वायरल हुई और इससे ये खबर फैल गई कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है, नई भर्ती निकलने वाली है, आदि आदि चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा देखेंगे कि इसकी सच्चाई कितनी है और दूसरा ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा बात करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो है फेसबुक में वायरल हुआ है, सीधी सी बात है, ये लग रहा है, दिख ही रहा है, ये फेसबुक का ही टाइमलाइन है। चलिए मैंने फेसबुक खोल लिया और सुशांत धराई यादव बसना ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। चलिए हम इसको ये देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने ही पोस्ट किया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसके टाइमलाइन में कुछ चीज़ें हुई हो तो। ऐसा कोई टाइमलाइन में नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, आज माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षण फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष सुशांत धराई, प्रांतीय उपाध्यक्ष हेमंत साहू एवं अन्य द्वारा मुलाकात कर निम्न मुद्दों पर विज्ञापन दिया गया। यहाँ पर ये जो बातें यहाँ पर की गई हैं, ये एक्चुअल में सुशांत धराई जो वायरल हुआ है, ये फोटो देख लीजिए वही है। और यहाँ पर ये नव नियुक्त शिक्षक संघ है कहना चाहिए। ये देख लीजिए, जिन कर्मचारियों का परीक्षा अवधि समाप्त हो चुका है उसका संयुक्त नियमितीकरण आदेश जारी किया जाए। जो 20% 30% कटौती किया गया था उसको कहना चाहिए अब बंद किया जाए। बहुत साथी अपने निवास स्थान से 400-500 किलोमीटर की दूरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में टी से ई एवं ई से टी करने का शिथिलता जो है प्रदान किया जाए, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये पक्का है कि ये मान के चलिए जो है अभी नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उनमें से शामिल हैं। तो दोस्तों, इसके बाद और कहीं पर इस चीज़ के बारे में और दोस्तों कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। ये जो लेटर है इसके अलावा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो देख लीजिए, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, सामने चुनाव है तो किसी भी प्रकार के आश्वासन को एकदम 100% मान लेना सही नहीं है। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस एक न्यूज के वायरल होने से न जाने कितने सारे जगह मैं देख चुका, कई सारे जो कहना चाहिए कोचिंग संस्थान संचालक हैं, वे इसके लिए बकायदा जो है कोचिंग के लिए विज्ञापन जारी कर रहे हैं और बकायदा कहना चाहिए पुस्तकें भी अब बिकना लगभग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको क्या कहूँगा, देख लीजिए, अगर ये भर्ती कंफर्म होती है तभी आप इस प्रकार से पुस्तकों या महंगे जो कोचिंग जो है उसको लीजिए। मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 खर्चा करके आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो और ये विज्ञापन आता ही नहीं है। आपको याद होगा, कृषि विभाग का एक विज्ञापन निकला हुआ था बहुत पहले, जिसका वीडियो मैंने भी बनाया था, और आज तक वो वैकेंसी दोस्तों अभी तक जारी ही नहीं हुई है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आज आप कोचिंग करते हो, 3 महीने तक कोचिंग करते हो, उसके पता चलता है कि 8 महीना 10 महीना बाद एग्जाम है, तो आपका जो एक कोचिंग है ना, मान के चलिए पूरा तो नहीं, लेकिन मान के चलिए 50% वो तो नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि उतने दिन बाद सभी चीज़ें बदल जाएगी। आप खुद इस चीज़ को समझते हैं, करंट अफेयर्स बदल जाता है, उस समय सिलेबस क्या होगा उसके हिसाब से कहना चाहिए परीक्षाएं होंगी। तो जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए कि अगर विज्ञापन जारी होने के आसार लगभग आपको 80 से 90% लगते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई इनपुट आता है, तब के डेट में आप जो है कोचिंग ज्वाइन कीजिए, पुस्तकें खरीदिए, क्योंकि बिना सिलेबस के दोस्तों तैयारी करना इसमें एक हिसाब से देखिए मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों आपके पास अभी तैयारी करने के लिए कुछ नहीं है, ना सिलेबस है, ना कुछ ना कहीं है। क्योंकि अभी मान लीजिए जो परीक्षा होने वाला है या परीक्षा होगा मिडिल स्कूल के, वो पुराने सिलेबस में होगा या नए सिलेबस में होगा, या उनको कहना चाहिए विषय बाध्यता रखेंगे या कॉमन लेंगे एग्जाम, बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद ही कहना चाहिए तय होता है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा कहना चाहिए, और मैं ऐसा कहूँगा, हो सकता है सामने भर्ती निकले, लेकिन किसी भी संगठन होते हैं, उनके जाने पर मंत्री लोग आश्वासन देते हैं, ठीक है ना। तो इसको 100% नहीं मानना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है नीचे जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।